हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू रशियन जो क्रूड ऑयल है वो पहला शिपमेंट जो है आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है तो पहली बार जो है वो पाकिस्तान में ये शिपमेंट जो है वो सक्सेसफुली पहुंच पाया है। तो इसी चीज को लेकर के हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो पाकिस्तान जो बेसिकली आजाद होने के बाद में आप देखोगे तो कोल्ड वॉर के समय में यूएसए का साथ दिया करता था और इवन यूएसए जो है वो आज सबसे ज्यादा नॉन नेटो मेंबर में आप देखोगे तो जो फंडिंग दिया जाता है वो पाकिस्तान को ही यूएसए देता है। F-16 फाइटर जेट्स भी जो है वो यूएसए पाकिस्तान को दे रहा है। तो अगर इतना अच्छा रिलेशन पाकिस्तान का अमेरिका के साथ में है तो फिर रशिया इस तरीके से क्यों ऑयल सप्लाई कर रहा है। और रशिया का तो हम हमेशा से मानते आए हैं कि रशिया और इंडिया तो ऑल वेदर अलाई है। तो क्या हम इस चीज को मान सकते हैं कि ये जो दोस्ती अब पाकिस्तान और रशिया की हो रही है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इवन हमने देखा कि रशियन मिनिस्टर जो है उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि पाकिस्तान रशिया दोस्ती जिंदाबाद। तो इस तरीके से क्या ये दोस्ती जो है वो भारत के लिए एक प्रभाव बन सकता है, कितना ज्यादा इंपैक्ट करेगा जियोपॉलिटिकल एंगल से हम बात करेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर जो यूएसए के मतलब एक काउंटर पार्ट है वो भारत के दौरे पे आ रहे हैं। साथ साथ में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यूएसए के दौरे पे जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लिए बस जुड़े रहिए चैनल से और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको पहला शिपमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, ये पहुंच गया है कराची में, ठीक है। और इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देख सकते हो पाकिस्तान गेट्स फर्स्ट रशियन क्रूड अंडर डिस्काउंट डील। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डिस्काउंट डील पे भी है क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रहा है, ठीक है। और आईएमएफ से वो ऑलरेडी 22 बार लोन ले चुके हैं, 23वीं बार भी पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा इस बार कंडीशंस होने की वजह से इतना आसानी से उनको लोन मिल नहीं रहा है। और इसी वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो उसके बाद रशिया से ये सस्ते दाम में तेल परचेज करना उनके लिए जाहिर बात है इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिट होगा और साथ साथ में ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी बेहतर होगा। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर भारत ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, आप ले सकते हो। और लेकिन कहीं ना कहीं रशिया और पाकिस्तान का जो एंगल है उस चीज को हम समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। साथ साथ में ये जो डील हुआ है ये कितने पे हुआ है इस पे कोई बात नहीं हुआ है। रशिया वैसे भी ऑफिशियली नहीं बताएगा क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री नहीं बताएगा क्योंकि उस कंट्री का जो एक बार्गेनिंग पावर होता है वो खत्म हो जाएगा कि यार तुमने तो पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसके पास में तो कुछ भी नहीं है, वो मतलब एकदम कंट्री कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वर्स्ट हो चुका है, आप उसको इस दाम में दे रहे हो और आप हमसे इतना दाम लोगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो जो एक डील होता है उसकी बात वो नहीं करते हैं, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे रियूटर्स का आर्टिकल कि पाकिस्तान पेड इन चाइनीज करेंसी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे देखिए अब वो थर्ड फैक्टर भी आ चुका है कि अभी तक तो वो रशिया और पाकिस्तान का जो रोमांस चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं चाइना भी आ चुका है। तो चाइना का जो करेंसी है युआन, इसमें इसका ट्रेड किया गया है कि डिस्काउंटेड रशियन ऑयल मिनिस्टर। सबसे बड़ी बात क्या है पता है, आप देखोगे कहीं ना कहीं इवन रशिया ने भारत को भी कहा है कि वॉस्ट्रो अकाउंट से जो बहुत ज्यादा ट्रेड होता था रूपी में और रूबल में, तो उन्होंने कहा है, इवन रशिया ने ये बोला है कि आप रूपी में बहुत ज्यादा ट्रेड मत करो हमारे साथ में, आप रूबल में कर लो, आप युआन में कर लो या फिर आप दिनार दिरहम यानी कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का जो करेंसीज है आप उसमें ट्रेड कर लो। यानी कि उनको रूपी से प्रॉब्लम है लेकिन आप देखोगे उनको चाइनीज करेंसी से प्रॉब्लम नहीं है। रशिया के ऊपर बहुत ही भारी सैंक्शंस लगा हुआ है हमको पता है और रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो कंटिन्यू चला आ रहा है जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो पूरी तरीके से सैंक्शंस लगा दिए हैं। और भारत जो है वो हर समय भारत ने रशिया का साथ निभाया है और रशिया ने भी भारत का साथ निभाया है। लेकिन जियोपॉलिटिकल एंगल में हम हमेशा कहते हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। अगर कुछ परमानेंट है तो वो सिर्फ इंटरेस्ट्स है। और आज अगर हम देखेंगे तो ये इंटरेस्ट जो है क्योंकि रशिया को भी पैसे चाहिए और पाकिस्तान को सस्ते दाम में क्रूड ऑयल, क्योंकि 5th लार्जेस्ट आप देखोगे तो पॉपुलेशन में पाकिस्तान आता है, सबसे ज्यादा आबादी में 5वें पायदान पे है। तो उस आबादी के नीड्स को फुलफिल तो करना होगा, ये तो फैक्ट है। इस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है और रशिया के लिए भी एक विन विन सिचुएशन साबित हो रहा है। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे तो पाकिस्तान सीक्स एनहांस्ड एंगेजमेंट विद रशिया। ये वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, जिनकी बड़े अच्छे से यहाँ पे हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई थी और कहीं ना कहीं ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमारा रशिया के साथ में जो है वो अभी इस वक्त हमारा रिश्ता जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। हालांकि आप देखोगे तो ये विल्सन सेंटर का एक आर्टिकल है, बेसिकली ये यूएसए बेस्ड थिंक टैंक है, इन्होंने 2017 में पब्लिश कर दिया था, इवन डिप्लोमैट में 2015 में आ चुका था कि ये जो
चाइना, पाकिस्तान और रशिया का जो रिलेशनशिप है क्या एक इमर्जिंग कोलिशन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या ये एक इमर्जिंग कोलिशन है। और इस वक्त जब इसको पब्लिश किया गया था तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे रशिया तो ऑल वेदर अलाई है भारत का, तो रशिया मतलब इस तरीके से नहीं कि भारत को कहीं ना कहीं वो एक चीटिंग जैसा काम नहीं करेंगे। और आज आप देखोगे तो आपके सामने ये सारी तस्वीरें जो है वो मतलब आपको क्लियर हो रही होंगी और इसमें यही सारा बात लिखा हुआ था। खैर नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे तो अगेन ये दोनों मिनिस्टर्स जो हैं जो हाथ मिला रहे हैं, तो ये दोस्ती कितना आगे जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि आप सस्टेनेबल तरीके में देखोगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो कंट्री रहा है जिसको हमने बताया आपको कि ये आप हिस्ट्री में हम अगर आपको लेकर के चले 1950 जब उस वक्त USSR जो हुआ करता था, उन्होंने जब पाकिस्तान को इन्वाइट किया था तो पाकिस्तान ने उस वक्त डिक्लाइन कर दिया था और ये USA के साथ हाथ मिलाए थे। आप देखेंगे ये लियाकत अली खान जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के थे पाकिस्तान के, ये हाथ मिला रहे हैं प्रेसिडेंट US के हैरी एस ट्रूमैन से, ठीक है। और इस तरीके से इन दोनों का जो दोस्ती है तभी से चालू था और USA जो है वो मैसिव लेवल पे फंडिंग जो है वो करता आया है लियाकत अली खान, और आप देख रहे हो किस तरीके से इनके बीच में वार्तालाप भी हो रहा है मई 1950 का। और साथ साथ में ये तस्वीरें वॉशिंगटन DC की भी हैं, आप देख रहे हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ऑलरेडी से पाकिस्तान US के गोद में जाकर के बैठा था, क्योंकि आज जो टेररिज्म को भी स्पॉन्सर हुआ उसमें बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो USA से जो मिलता था अफगानिस्तान वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे जो तालिबान एक्टिविटीज़ होता था उसको कंट्रोल ना करके वो पैसा पाकिस्तान जो है वो फंड करता था भारत में टेररिज्म को स्प्रेड करने के लिए। तो उस चीज़ को जब USA को समझ आया, डोनाल्ड ट्रंप जब एंट्री किए, उनको समझ आया कि यार ये हमारा पैसा हमसे तो ले रहे हैं और इस पैसे का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब अपने ही पड़ोसी मुल्कों में वो पीस को भंग करने के लिए। जब होता है कश्मीर का मैटर लेकर के उठ जाते हैं, तो इस तरीके से अगर USA के साथ इतना बढ़िया उनका रिलेशन था, आप इवन ये भी देखोगे जब लिबरेशन हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश जब बन रहा था, तो उस वक्त भी आप देखोगे तो पाकिस्तान के साइड में USA हुआ करता था और रशिया जो था वो भारत के ही समर्थन में था। तो वो जो एंगल है वो किस तरीके से चेंज हो गया है, क्योंकि USA के साथ तो हमारा ट्रेड जो है वो बढ़ा है। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं USA के साथ में हम क्वाड में भी मेंबर्स हैं, जहाँ पे USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस में भी सेम 4 मुल्क आते हैं जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, और चाइना को काउंटर करने के लिए वो बात करते हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं ये I2U2 का भी पार्ट है, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट का भी क्वाड बताया जाता है जिसमें इजराइल और इंडिया और USA और UAE भी आते हैं। इसी के साथ साथ में ICET पे भी साइन किया है कि किस तरीके से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में, उसको जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको किस तरीके से दोनों ट्रेड करे, उसके लिए भी भारत और USA ने डील साइन किया हुआ है। तो तमाम प्रकार के मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी साइंड हैं, लेमोआ, कॉमकासा, बेका, जी सोमिया, ये सभी जो है वो साइंड है। इसके बावजूद आप देखोगे तो ये जो फैक्टर आता है रशिया का, क्या ये कितना ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाएगा, क्योंकि आज भी हम सबसे ज्यादा जो आप देखोगे रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो बेसिकली भारत है उस लिस्ट में टॉप पे। इसी के साथ साथ में जो मिलिट्री वेपन्स हैं उसको जो इंपोर्ट किया जाता है वो भी सबसे ज्यादा हम रशिया से कर रहे हैं, हालांकि वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और अब हम ज्यादातर अपना खुद का बना रहे हैं, या फिर अब हम, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत ने बोला है कि भाई जो भी वेपन्स होगा वो हम खुद से बनाएंगे, तो इस पॉलिसी में हमारी हेल्प जो है वो अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी दे रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हमको बहुत अच्छे से कर रहा है कि हाँ मतलब दोनों देश जो हैं वो आपस में मिल करके उसका व्यापार कर सके। तो इस वजह से कहीं ना कहीं USA के साथ हमारे लिए दोस्ती जो है वो बढ़ रही है। और US एंड इंडिया नॉट अलाइंड ऑन पाकिस्तान रशिया बट देयर ओवरऑल क्लोजनेस आउटवेग्स इट ऑल। तो ये यहाँ पे द प्रिंट का आर्टिकल भी समझाने की कोशिश कर रहा है। और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये तस्वीरें जो हैं वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में अभी कुछ बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ऑल ऑफ अ सडन रिलेशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि रशिया ऑल वेदर अलाई रहा है और रहेगा। आज भी हम बहुत ज्यादा ये है कि ये रशिया, हमारे लिए चिंता ये है कि अगर सेम जो वेपन्स ये भारत को दे रहे हैं कल को पाकिस्तान को भी अगर देने लग जाएंगे तो ये एक खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आप जो भारत को सिखा रहे हो वही आप पाकिस्तान को भी सिखा रहे हो, और इस वजह से आप एक व्यापार कंटेक्स्ट में तो ठीक है, लेकिन ये देश के सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि आप सामने वाले को कमजोरी पता होगी ना जी। अब अगर आप भारत को दे रहे हो तो पाकिस्तान को पता होगा कि चलो इस वेपन को टारगेट करने के लिए उसका कमजोरी ये है तो ऐसा कुछ करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे के पूरे सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा। तो खैर अभी उस पर बहुत ज़्यादा तो बात नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, जैसा कि हम आपको बताएं। अगर वैसा कोई अपडेट रहेगा तो हम ज़रूर आप सबके लिए वीडियोस साझा करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना का एंगल भी, जो कि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये इंसान को हमेशा से न्यूज़ में रहने की आदत है, ये हमेशा ट्रेंड करता, मतलब अपने आप को दिखाना चाहता है।
और बेसिकली ये मैप आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत, पाकिस्तान और बाकी के साउथ एशियन जो नेशंस हैं, और ये वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये भारत आपको नज़र आ रहा होगा, हमारा प्यारा देश, और इसी के साथ साथ में यहाँ पाकिस्तान और ये रशिया आप एंगल देख ही रहे हैं, चाइना आपको देखने को मिल ही रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारा इस वीडियो से सिर्फ इतना ही था कि कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिकल चेंज हो रहा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकता है कि प्रभाव डाले। हालांकि इसका क्या प्रभाव रहेगा लॉन्ग टर्म में हम इसको ज़रूर अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे, लेकिन फॉर द ट्रेंडिंग टॉपिक में यही था। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा ताकि हम ऐसे ही कंटेंट आपको जो पसंद आए, हमें समझ आएगा तो हम वैसे ही कंटेंट आप सबके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आ सकेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।